आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूँ राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर जो मामले लंबित हैं सर्वोच्च न्यायालय में, उसकी सुनवाई कहें, उसका आदेश कहें, 15 फरवरी को आना है। अब इसको लेकर असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है, लेकिन आपको याद होगा कि 6 फरवरी को बिहार सरकार ने अपना जवाब दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। मामला क्या था कि आपको याद होगा कि 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था, लेकिन 20 जनवरी को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 2 सप्ताह का समय मांग लिया था और उसके बाद वो समय 15 फरवरी निर्धारित हो गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बिहार सरकार को कि आप अपना जवाब 6 फरवरी तक जमा कर दें। तो 6 फरवरी को बिहार सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया और उस जवाब में बहुत जिस्ट में मैं बताऊँ, ये कहा गया कि आयोग के रिपोर्ट के अनुसार माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए चुनाव कराया गया है। मतलब आयोग के रिपोर्ट के अनुसार, मतलब ये समझिए कि आयोग ने जो ट्रिपल टेस्ट को लेकर रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण देते हुए चुनाव कराया गया है। ये असल मुद्दा है और ये जवाब कितना सही है या कितना गलत है, ये आप खुद निर्धारित कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, और आपको करना भी चाहिए। क्योंकि लगातार हम नगर निकाय चुनाव पर जो भी सूचनाएं होती हैं आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन कुछ मित्रों ने ये आरोप लगाया है कि हम यूं ही प्रलाप करते हैं, यूं ही बोलते रहते हैं, या यूं कहे कि हम पार्टी हैं। कोई कहता है आप जीते हुए हैं या कोई कहता है हारे हुए हैं। तो ये तमाम तरह की बातें आती हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ना हम न्याय कर सकते हैं ना आप न्याय कर सकते हैं। न्याय करने वाला है न्यायालय और मामला न्यायालय में लंबित है। लेकिन जो तथ्य हैं, जो सबूत हैं, जो बातें हैं, जो न्यायविदों का, जो कानूनविद हैं, उनकी बातें हैं, वो हम ज़रूर आपस में शेयर कर सकते हैं और वही सूचनाएं मैं लगातार आपको देता रहता हूं। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, इसके बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार सरकार ने जो जवाब दिया है वो कितना सही है, कितना गलत है, या यूं कहें कि क्या बिहार सरकार ने ट्रिपल टेस्ट का अनुपालन किया है, न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया है या नहीं। लेकिन उसके पहले बता दें कि बिहार सरकार जो कह रही है कि हमने आयोग के रिपोर्टों का और न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया है, तो न्यायालय ने तो पहले ही आदेश दे दिया था 28 नवंबर को ही कि जिस आयोग को बिहार सरकार ने डेडिकेटेड आयोग के रूप में गठित किया, उस आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने डेडिकेटेड आयोग मानने से ही इनकार कर दिया था। तो सबसे पहली बात कि जो आधार था, जिस आधार से रिपोर्ट को आना था, वो आधार ही सुप्रीम कोर्ट ने गलत बता दिया था। इसको लेकर आपको याद होगा कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद बिहार सरकार ने 30 नवंबर को निर्वाचन आयोग ने पुनः चुनाव की तिथि घोषित की थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता श्री सुनील कुमार जी पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग को लेकर। तब सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी स्पष्ट वर्डिक्ट दिया था, ओरल वर्डिक्ट दिया था कि हमने तो कह दिया है पहले ही कि ये आयोग जो है डेडिकेटेड आयोग नहीं है। अगर ये बिहार सरकार और चुनाव आयोग नहीं समझ रही है तो 20 तारीख को, 20 जनवरी को जो हम फैसला करेंगे तब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन 20 तारीख को पुनः बिहार सरकार ने समय मांग लिया और वो समय हो गया 15 तारीख। तो अब 15 तारीख में 2 ही दिन बाकी हैं, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन ये जवाब कितना सही है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और पूरे कागजात के साथ। उदाहरण ये कि 9 सितंबर 22 को निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की थी। आपको याद होगा 9 सितंबर 22, इस तिथि को याद रखिए।
और इस तिथि के बाद जो घटनाक्रम होती है वो देखिए। इसमें ये कहा गया था कि 152 नगर निकाय की जो इकाइयां हैं उनकी अवधि पूरी हो रही है, जिसमें 6 नगर निगम, 44 नगर परिषद और 95 नगर पंचायत है, जिसमें 2 चरणों में चुनाव कराया जाएगा, 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को। लेकिन इसके बाद इसको लेकर मामला चला गया कोर्ट में कि ये जो चुनाव है इसमें आरक्षण जो होना चाहिए वो ट्रिपल टेस्ट के आधार पर होना चाहिए। और इसी को लेकर 4 अक्टूबर को माननीय उच्च न्यायालय ने इस चुनाव पर रोक लगा दी थी, या यूँ कहें चुनाव पर रोक नहीं लगाई थी। उन्होंने ये कहा था कि आप ट्रिपल टेस्ट कराकर आरक्षण दीजिए, अन्यथा जो आरक्षित सीटें हैं उनको भी अनारक्षित करके आप चुनाव करा सकते हैं। अब ये तिथियों का खेला है। अब देखिए कि आरक्षण किस आधार पर दिया गया। ये मामला हो गया, अधिसूचना जारी हुई 9/9/22 को, और इस अधिसूचना जारी होने के पूर्व ही विभिन्न जिलों द्वारा या विभिन्न निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने नगर निकाय के लिए जो भेजे गए थे आरक्षण की सूची, उसकी स्वीकृति 3 सितंबर को ही सचिव निर्वाचन आयोग के यहाँ से आ गया था। ये पत्र देखिए, ये पत्र 3 तारीख की है, इसका पत्रांक है 3543, जो सचिव निर्वाचन आयोग बिहार ने लिखा है। यह पत्र जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि नगर परिषद चकिया एवं नगर निगम मोतिहारी के वार्डों के पार्षदों की पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण प्रस्ताव पर बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 यथा संशोधित की धारा 12(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग की स्वीकृति संसूचित की जाती है। आरक्षित अनारक्षित किए गए वार्डों की सूची प्रपत्र 10 में यथास्थिति संबंधित नगरपालिका अनुमंडल तथा जिला पदाधिकारी के कार्यालय में पत्र प्राप्ति के 2 दिन में प्रकाशित करने की व्यवस्था की जाए तथा आयोग के पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए। मतलब कि 3 तारीख को अधिसूचना के पूर्व ही 3 सितंबर को राज्य निर्वाचन आयोग ने जो आरक्षित और अनारक्षित पद की सूची भेजी गई थी जिलों से, उसे स्वीकृति दे दी थी। इसके बाद इस पत्र के आने के बाद बजाबता जिला पंचायत राज पदाधिकारी मोतिहारी द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया 30/43 दिनांक 6/9/11 मतलब 6 सितंबर 11, जिसमें उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी नगर निगम सह उप विकास आयुक्त को पत्र लिखा और उसमें यही बातें लिखी हैं कि ऐसी ऐसी सूचित की गई है निर्वाचन आयोग द्वारा, जो आरक्षण की सूची दी गई थी उससे स्वीकृति मिली है, इसलिए इसका प्रकाशन सुनिश्चित कराया जाए। अब देखिए, और यह तिथियों का खेला देखिए, 3 तारीख को ही निर्वाचन आयोग ने आरक्षित और अनारक्षित सीटों की सूची को दे दिया, मतलब उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी। 6 तारीख को जिले में भी उसे जारी कर दिया गया। उसके बाद 9 तारीख को जो चुनाव आयोग है वो अधिसूचना जारी करता है। इस अधिसूचना जारी करने के बाद मामला हाईकोर्ट में जाता है और उसके बाद हाईकोर्ट 4 अक्टूबर को इस पर रोक लगाता है। रोक लगाने के बाद तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उसको आप जान रहे हैं कैसे कैसे क्या होता है, और अंत में 6 तारीख को मतलब 6 फरवरी को बिहार सरकार कहती है कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर हमने चुनाव कराया है न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए। अब यहाँ प्रश्न देखिए क्या है कि जब पहली बार चुनाव स्थगित हुआ और दूसरी बार 30 नवंबर को निर्वाचन आयोग 2 चरणों में चुनाव की तिथि दूसरी बार जब घोषित करती है
तो पुराने ही अधिसूचना के आधार पर करती है और आरक्षण की स्थिति भी वही रहती है। इसका मतलब स्पष्ट है कि आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के आधार पर नहीं कराया गया, चूँकि उसके पूर्व में ट्रिपल टेस्ट कराया ही नहीं गया था। तो जब ट्रिपल टेस्ट कराया ही नहीं गया था और उसी अधिसूचना पर उसी आरक्षण की सूची के आधार पर चुनाव हुआ, तो आप स्वयं इसको समझ सकते हैं कि यह जो जवाब है बिहार सरकार का वो कितना सही है या कितना गलत है। दूसरी भाषा में कहें कि चुनाव ट्रिपल टेस्ट के आधार पर न्यायालय के नियमों का अनुपालन करते हुए कराया गया है या नहीं कराया गया है। ये मित्रों, ये वीडियो बनाने के पीछे यही था, उन मित्रों के लिए ये वीडियो हमने खास कर बनाया था जिनके दिमाग में संशय है कि जो हारे हुए लोग हैं वो इसके पीछे पड़े हुए हैं, जबरन इसे परेशानी डालना चाहते हैं, खलल डालना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो याचिकाकर्ता हैं वह भी जीते हुए हैं, वो हारे हुए कैंडिडेट नहीं हुए, वो जीते हुए हैं। लेकिन वो उस वर्ग को, अति पिछड़े वर्ग के उस जातियों को जो राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके न्याय के लिए लड़ रहे हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बताया हूँ कि इस आधार पर जो बिहार सरकार ने जवाब दिया है, इस आधार पर आप खुद सोच सकते हैं कि 15 फरवरी को जो जवाब दिया गया है, इसके आधार पर जो सर्वोच्च न्यायालय है क्या और किस तरह का फैसला दे सकता है। इंतज़ार करते हैं हम भी, क्योंकि न हम न्याय दे सकते हैं न आप न्याय दे सकते हैं। न्यायालय का ये अधिकार है और न्यायालय ही ये कर सकता है। हम लोग केवल उन तथ्यों पर विचार कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम जो सूचनाएं दें वो आप तक पहुंचे। मित्रों, कई मित्रों ने कहा है कि जो हम लोगों ने कमेंट्स किया है इस पर वीडियो बनाइए, तो बहुत जल्द उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। तो तब तक देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।